श्राद्ध पक्ष में वृषकपि अवतार का महत्व क्या है? विषकपि अवतार की महत्वता क्या? देव पितर शिव महापुराण में अगर 16 दिन श्राद्ध के होते हैं और 16 दिन श्राद्ध में से कोई भी एक दिन श्राद्ध का जो तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, जिस दिन तुम घर में फ्री हो, जिस दिन तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, जिस दिन तुम्हारा मन कर जाए, उस दिन वृषकपि विषकपि नाम लेकर एक रोटी में थोड़ी सी शक्कर या गुड़, थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा अगर चावल नहीं हो तो खीर बन जाए तो ज्यादा अच्छी है, रोटी के अंदर रखकर वृषकपि या विषकपि भगवान शंकर का एक अवतार है नारायण के साथ में। भगवान शिव और भगवान शंकर का और नारायण का एक अवतार मिलकर हुआ था। भगवान शिव और नारायण का मिलन से 3 अवतार हुए थे। 3 अवतार हुए। एक हरिहर अवतार भी भगवान शंकर और नारायण के मिलन से हुआ। एक वृषकपि अवतार भी नारायण और शिव के मिलन से हुआ। तो जो वृषकपि अवतार है भगवान शंकर और एक भगवान नारायण और भगवान शंकर के मिलन से शरंभेश्वर अवतार भगवान शंकर का और नारायण का मिलकर हुआ। शरंभेश्वर, ये 3 अवतार नारायण और शिव जी मिलकर बने हैं। 3 अवतार भगवान शंकर ने नारायण के साथ मिलकर बने। शरीर एक बनाया, दोनों मिल गए, एक शरीर बनाकर जगत का कल्याण कर। रोटी हो तो रोटी, पूड़ी हो तो पूड़ी, पराठा हो तो पराठा, जो तुम बनाए हो उसमें थोड़ा सा मात्रा दूध चावल की या खीर की, थोड़ी सी मात्रा गुड़ की, और वृषकपि या विषकपि अवतार का नाम लेकर अपने दरवाजे के बाहर खड़े होकर जो गौ माता को श्राद्ध पक्ष में किसी भी दिन ये भोजन वृषकपि का नाम लेकर दे देते हैं, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती, धन की कमी नहीं होती। श्राद्ध पक्ष का ये स्वरूप है विषकपि अवतार। एक बार सब बोलेंगे, बोल विषकपि भगवान की। अब नाम आप लोग ले जिससे आप लोगों को याद हो जाए। बोलिए, विषकपि भगवान की। आप विषकपि बोल सकते हो, वृषकपि भी बोल सकते हो, वृषकपि भी बोल सकते हो और विषकपि भी बोल सकते हो। दोनों नाम में से कुछ भी। हाँ, अगर आप नेट पर सर्च करोगे या आजकल लोग क्या है, कथा सुनने के बाद नेट पर जल्दी सर्च करते हैं, तो गूगल आदि पर सर्च करोगे तो विषकपि भी आ सकता है, वृषकपि भी आ सकता है। पुराण में अगर ढूंढोगे, शिव पुराण के अंतर्गत या स्कंद पुराण में या गर्ग संहिता में या कूर्म पुराण में, बरहा पुराण में अगर आप ढूंढेंगे तो उसमें वृषकपि और विषकपि कोष्टक में बना हुआ। पहले आएगा विषकपि, फिर कोष्टक में आएगा वृषकपि। हनुमान जी पूर्व जन्म में कौन थे? बोलो रे कोटा वाले। हनुमान जी का जो अवतार हुआ राम अवतार के समय पर, त्रेता में जो मेरे राम जी का जो सुंदर अवतार हुआ, तो राम जी के साथ में जो हनुमान जी प्रकट हुए, ये हनुमान जी को पूर्व जन्म में पूर्व समय में जो हनुमान जी को ये वानर का रूप मिला है राम अवतार के समय पर, हनुमान जी का जो स्वरूप प्राप्त हुआ, ये हनुमान जी पूर्व समय में किस रूप के अंतर्गत हनुमान जी को ये रूप दिया? ये किसका अवतार है? ये किसका स्वरूप है? ये किसका अंश अवतार है? कई लोग कह देते हैं ये शंकर भगवान के अंश स्वरूप हैं, शंकर सुवन केसरी नंदन। पर शिव महापुराण जिसने दिल से सुनी हो, जिसने पढ़ी हो, जिसने स्मरण किया हो, तो हनुमान जी का जो पूर्व का जो भाव है वो विषकपि अवतार, जो भगवान शंकर और भगवान विष्णु ने एक अवतार लिया था जिसका नाम था विषकपि अवतार।
कौन सा अवतार है? विषकपी, जिसको लोग वृषकपी अवतार भी कहते हैं। कोई उसको विषकपी कहता है, कोई उसको वृषकपी अवतार कहता है। जब भगवान शिव जी ने और भगवान नारायण ने दोनों ने मिलकर इस सुंदर रूप को धारण करा था, कपी का मुख धारण करा था और एक असुर का संहार किया, जिसको वृषकपी भी कहा गया, जिसको विषकपी भी कहा गया। उस वृषकपी अवतार का रूप श्री हनुमंत लाल जी को त्रेता में प्रदान किया। श्री हनुमंत 16 श्राद्ध में 16 दिन आर्यमा स्वामी पितरों को पितृलोक चंद्रलोक से ऊपर पितृलोक से लेकर निकलते हैं। जैसे आपके यहाँ चतुर्थी का श्राद्ध है तो चतुर्थी के श्राद्ध वाले दिन जितने भी चतुर्थी के श्राद्ध वाले हैं सब जगह पर पितरों को भेजते हैं, उनकी छतों पर छोड़कर आते हैं। फिर 7 दिन तक श्राद्ध वाले 16 दिन तक पितृ पूरी पृथ्वी पर मृत्यु लोक में भ्रमण करते हैं, श्राद्ध का भोजन करते हैं। एकम का श्राद्ध जिसका होता है उसको भेजते, दूज का जिसको भेजते, तीज का जिसको भेजते। इनको लेकर उस दिन वापिस नहीं जाते, इनको अमावस्या वाले दिन लेकर जाते। 16 दिन श्राद्ध के पूर्वज पितृलोक छोड़कर चंद्रलोक छोड़कर मृत्यु लोक में रहे, भ्रमण करते रहे। 2 चावल का दाना आप अपने पूर्वजों के पितरों के स्थान का स्मरण कर कर या परिंदा या मटके का स्मरण कर कर छत पर डाल दो, उसका स्मरण रहे, मिले उसका। श्राद्ध पक्ष के अंदर चुटकी भर आटा दरवाजे की दोनों चौखट पर डाला जाता है। किसी किसी के यहाँ दरवाजे पर आटे से रंगोली बनाई जाती है, वो देव पितर के भाव से डाला। जिस बेटे बेटी का मंगल विवाह नहीं हो रहा हो, शुभ कार्य की सूचना नहीं आ रही हो, बहुत दिनों से एक फाइल कहीं लगी हुई है, अटकी हुई है, नहीं काम हो रहा, हम उनसे कहेंगे ये जो 16 दिन श्राद्ध के हैं, जितने दिन निकल गए, जितने दिन बचे हैं उन दिन में आपके दरवाजे के बाहर एक चुटकी घर से आटा लाकर चौखट के इस ओर चौखट के उस ओर दोनों जगह चुटकी भर आटे को डालना प्रारंभ करो। 16 दिन श्राद्ध के पूर्ण हो। जब अमावस्या आए किसी जलाशय, सरोवर, तालाब, बावड़ी, कुआं के पास में घी का दिया लगाकर आना, बाबा से प्रार्थना कर कर आना। केवल 22 से 24 दिन निकलते हैं और घर में कोई शुभ कार्य की सूचना आना प्रारंभ। रोटी जब देते हैं या तो गाय के मुख में 16 श्राद्ध में जब रोटी देते हैं तो रोटी को